इंसाफ चाहते हैं। मेरा बेटा तो रहा नहीं इस दुनिया में, उसके बदले तो कुछ करना ही पड़ेगा आप लोग के लिए। आप ही लोग करोगे जो करोगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये फ्रैक्चर होकर के ये क्या कहते हैं यहाँ पे वो हुआ उसका, वो पसली वगैरह जो भी था वो क्या कहते हैं कुछ भी टूटा है। हमें ये भी नहीं पता पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम में क्या आया, हमें ये भी नहीं बताया गया। अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं बस नाम पूछ लिया। हम लोग 12 बजे तक वहीं पे बैठे रहे, 7 बजे उसका डेथ हो गया। हम लोग 3 बार पुलिस को कॉल किया है, 3 अलग अलग गाड़ियाँ हैं। हम लोग 12:30 बजे तक वहीं पे पड़े हुए थे बच्चे को लेके। बेहोश हो रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरा बच्चा था, उसको बच्चे का फ्रेंड था जी, एकलौता बेटा था, ऑपरेशन करवा चुकी है। इनका और बच्चे नहीं होंगे, इनका एक बेटा एक बेटी थी इनके, वही बड़ा बेटा था। अब इनके बच्चे नहीं होंगे, इनका एक ही बेटा था। उसका मतलब पूरा ये हाथ टूट गया था, पूरा फ्रैक्चर हो गया था। मतलब आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम उस चीज़ को देख करके भी, मतलब हमारा रूह कांपता है कि मतलब वो पूरी तरीके से इस तरीके से वो हो गया था उसका हाथ को जो है हिट एंड रन का केस का मामला सामने आया। आपको बता दें 11 साल के अंगद युवक जो बच्चा था, छोटा सा मासूम, उसने अपनी जान गंवा दी एक ट्रक एक्सीडेंट में। इस गली में बच्चा, ये जो यहाँ पर गली है वहाँ पर बच्चा रहता था, और यहाँ पर मंगलवार को ठीक हलवाई की दुकान के सामने यहाँ पर प्रसाद लेने वो पहुँचा था, जिसकी वजह से जब ट्रक आई तो बच्चा टकराया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बच्चा जो था इकलौता घर का वारिस था। और आपको बता दें कि ये हिट एंड रन का मामला अभी पुलिस की कार्रवाई के जरिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन परिवार में क्या माहौल है, किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा, हम अभी परिवार से मिलकर जानेंगे। अभी हम आए हैं उस परिवार से बात करने। आपको बता दें ये परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था और दिहाड़ी मजदूरी करके जो है मियाँ बीवी जो अपना बच्चे का पालन पोषण करते थे। आज वो बच्चा जब मंगलवार को निकला तो वहाँ पर 2 पल के लिए जब प्रसाद लेने मंगलवार के दिन निकला तो उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। अभी माँ बाप से जुड़ेंगे, बात करेंगे पूरे मामले के बारे में। तो आप लोगों ने वहाँ पर जब खबर आई तो आप लोग वहाँ पर गए? लड़की बताई थी आके, 5 मिनट का फ़र्क था, 2-3 मिनट। यहाँ से भागते भागते गए, फिर लेके गए हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था ले जाते। हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया? कौन सा हॉस्पिटल में? ये रामर ज्योति कॉलोनी के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ। फिर उसके बाद पुलिस आई थी, कोई कार्रवाई की? हाँ आए थे। क्या पता इतना आगे नहीं पता है, मुझे इससे आगे नहीं पता था। इसके आगे आपको नहीं पता? नहीं। तो अभी आपके पति कहाँ पे? वो प्रहलादपुर के थाने में गए। थाने गए? तो अभी आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। मेरा बेटा तो रहा नहीं इस दुनिया में, उसके बदले तो कुछ करना ही पड़ेगा आप लोग के लिए। आप ही लोग करोगे जो करोगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। बच्चा कितने साल का था? 11? 10 साल का। 10 साल का था? हाँ। कौन सी क्लास में था? 5वीं में। और प्रसाद लेने गया? हाँ, ट्यूशन से। और कौन है आपके घर में? मेरे पति है और लड़की है। क्या करते हैं आप? ये बेटी है। मेरे पति हैवी लोडिंग की काम करते हैं। आप भी कुछ करते हैं? जी, मैं इसमें करते थे, फैक्ट्री में मीटर चेक करते थे। आप कौन है इनके? मैं पड़ोस में रहता हूँ और हम सब लोगों ने ही कल इनके बच्चे का अंतिम संस्कार किया था। इनके पास ये भी नहीं कि मतलब उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ होता, तो मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से और यहाँ के माननीय विधायक जी क्या कहते हैं कुलवंत राणा जी से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इनकी जितनी भी मदद हो सके एक बार आकर के मिलें और मदद करें। अब तक कोई इनके पास नहीं आया है, ना तो गाड़ी वाला जो गाड़ी का जो ओनर था अब तक वो इनके पास नहीं पहुँचा है, ना मिलने के लिए ना किसी भी प्रकार से। उसको आना चाहिए था। और देखो इनका तो सभी कुछ लूट गया है। इनका पास एक ही बेटा था, इनके पास संपत्ति धन दौलत जो भी था बस वही था, और अब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है और ना ही इनके पास कोई आया है अब तक जो कि इनकी मदद कर सके। और मैं की तरफ से अभी कोई बात आई है सामने? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि हमने क्या कहते हैं ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन हमको यहाँ पे इनको किसी को नहीं पता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, ड्राइवर कहाँ है। अब तक इन्होंने ना ड्राइवर को देखा ना गाड़ी को तो देखा था, पर गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है अभी तक ये कोई सूचना नहीं है। ना मतलब यहाँ पे कोई घर पे कोई आया कि इस तरीके से कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और मतलब आगे कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है कहाँ तक, इनको कुछ भी नहीं पता है। ना ये पढ़े लिखे ना कुछ है, सिर्फ ये मजदूरी करते हैं, तो इनके लिए यही सारी चीज़ें हैं कि इनको कुछ नहीं पता है और ना इनकी मदद के लिए कोई आगे आ रहा है, ना मतलब कुछ भी है। इन्होंने अपना बेटा खोया है तो यानी कि सब कुछ ही खोया है। ये परसों शाम को 7 बजे का मामला है, मंगलवार था। तो मंगलवार का प्रसाद लेने के लिए यहाँ से 100 मीटर के करीब वो हलवाई की दुकान है, वहाँ से रोड के उस पार है, तो वह वहाँ से प्रसाद लेकर के आ रहा था। उस समय पे गाड़ी ये
सावा डेयरी की तरफ से कोई ना कोई ब्रेकर है ना कुछ है। सावा डेयरी की तरफ से गाड़ी एक कैंटर था वो आ रहा था, तो उससे क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ और मैक्सिमम 10 मिनट लगी होंगी, 5 से 10 मिनट लगी होंगी उसको, वो वहीं ऑन द स्पॉट डेड हो। हाँ, उसमें 3 बच्चे थे, एक शायद बच्ची भी थी और एक बेटा था, जिसके एक और बेटा था किसी का, तो उसके पाए में फ्रैक्चर हुआ है। तो उनका घर इसी गली में पीछे है और उनके बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका घर पीछे है। तो ये 2-3 बच्चे थे जिनको उस गाड़ी से इनका हादसा हुआ। उसका मतलब पूरा ये हाथ टूट गया था, पूरा फ्रैक्चर हो गया था। मतलब आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम उस चीज़ को देख करके भी, मतलब हमारा रूह कांपता है कि मतलब वो पूरी तरीके से इस तरीके से वो हो गया था, वो उसका हाथ। ट्रक वाला रुका नहीं, गाड़ी नहीं रोकनी? नहीं, मतलब वो जिस जगह पे जिस समय पे एक्सीडेंट हुआ था उस समय पे हम वहाँ पे नहीं थे कि मतलब कि किस तरीके से वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। बट क्या कहते हैं जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ ड्राइवर नहीं था, सिर्फ गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, गाड़ी छोड़ के ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके वहाँ से चला गया था। ना ड्राइवर वहाँ पे रुका, ना अब तक ड्राइवर वो गाड़ी ओनर कौन, वो ड्राइवर जो चला रहा था वही गाड़ी का ओनर है या ओनर कोई और है, तो अब तक ऐसा कोई मिलने के लिए नहीं आया। अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से हम यही मांग करते हैं, देखो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये लोग बिहार के हैं और बिहार से यहाँ पे कमाने के लिए आए थे, झाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। और मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि जितनी हो सके इनकी मदद करें आगे बढ़ करके। माननीय यहाँ के विधायक जी हैं कुलवंत राणा जी, जो अभी अभी नए विधायक बने हुए हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी अपील करता हूँ कि इनसे आकर के मिले और इनकी जितनी भी मदद हो सके उतनी मदद करें। कितने साल से रह रहे हैं ये परिवार? यहाँ से 10-12 साल से रह रहा है, यहाँ 15 साल से परिवार रह रहा है। 10 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं भी मतलब इनको कंटिन्यू देख रहा हूँ। तो ये लोग तब से और अब तक झाड़ी मजदूरी का ही काम करते हैं। आप देख सकते हैं इनके घर की अब व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देख करके भी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। ऐसा हुआ मामला, ये कब हुआ? यही मंगलवार को 7 बजे हमको जब कॉल आया था तब तो हम वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे थे, तो बच्चा तो नहीं बचा था, पर हमें पता भी नहीं है। हमने ड्राइवर को अभी तक नहीं देखा है, हमने गाड़ी भी नहीं देखी है, कैसी गाड़ी थी क्या थी हमको कुछ नहीं पता है। और हमको आगे से पता भी नहीं चल रहा है, कोई हमें इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है कुछ भी। कोई आश्वासन नहीं दे रही? नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे वो डायरेक्ट, हमको कुछ नहीं पता, हमको आगे से कुछ इन्फॉर्म हो ही नहीं रहा है। हम बस घर पे पड़े हुए हैं, हमको बस कोई कुछ नहीं बता रहा है। मतलब सामने से आप लोगों ने पुलिस से बात करने की कोशिश करी? नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, इनसे कोई पूछ नहीं रहा है कुछ। वो लोग अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस नाम पूछ लिया। हम लोग 12 बजे तक वहीं पे बैठे रहे, 7 बजे उसका डेथ हो गया। हम लोग 3 बार पुलिस को कॉल किया है, 3 अलग अलग गाड़ियाँ हैं। हम लोग 12:30 बजे तक वहीं पे पड़े हुए थे बच्चे को लेके। उसके बाद फिर वहाँ पे लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, उसके लिए भी आते आते 3 बज गया घर पे। हमसे कोई डायरेक्टली बात कर ही नहीं रहा है, जो भी हो रहा है वो उनको ही पता है, हमको कुछ नहीं पता। हमसे डायरेक्टली कोई बता ही नहीं रहा है। बच्चे की हालत उसको देख के तो लग नहीं रहा था कि उसको कुछ चोट लगा, हाथ दिख रहा था कि फ्रैक्चर हो गया था, ये पूरा सूज गया था, यहाँ पे पूरा छील गया था उसका, ये पूरा छील गया था उसका। ब्लड नहीं दिख रहा था कहीं पे भी, ब्लड कहीं पे नहीं दिख रहा था उसके, ऐसा बिल्कुल ही बच्चे का 1 बूंद ब्लड कहीं पे लॉस नहीं हुआ था। हाथ फ्रैक्चर हो गया था। ये फ्रैक्चर होकर के ये क्या कहते हैं यहाँ पे वो हुआ उसका, वो पसली वगैरह जो भी था वो क्या कहते हैं कुछ भी टूटा है। हमें ये भी नहीं पता पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम में क्या आया, हमें ये भी नहीं बताया गया कि कॉज ऑफ द डेथ क्या था, हमें नहीं पता। हमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के बारे में पता ही नहीं कि क्या उसका क्या रीजन क्या था। हमारे पास ओनली जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमने अपने बच्चे की डेड बॉडी को लिए वहाँ से जो हॉस्पिटल से जो रिसीव किया है वही एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। अन्यथा उसके अलावा हमारे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना मतलब वो गाड़ी वाले का नंबर है, ना मतलब ऐसा कुछ भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाकी जो 2 बच्चों का खबर आ रही है, 2 बच्चे और जो घायल थे उनसे अभी मुलाकात? नहीं, हमको नहीं, हमको अपने से टाइम नहीं है। ये इनको बार-बार इनकी तबीयत खराब हो रखी है, इनको बार-बार ये बेहोश हो रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरा बच्चा था, वो उसके बच्चे का फ्रेंड था जी, एकलौता बेटा था, ऑपरेशन करवा चुकी है। इनका और बच्चे नहीं होंगे, इनका 1 बेटा 1 बेटी थी इनके, वही बड़ा बेटा था। अब इनके बच्चे नहीं होंगे, इनका 1 ही बेटा था बस। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं हमें जस्टिस मिले, हम और क्या चाह सकते हैं। हमारा बच्चा कोई लौटा तो दे नहीं सकता है, जो खो गया हम वो तो नहीं मिल सकता। कम से कम जिसको किया उसको सजा मिले, हम यही बोल सकते हैं। और हम तो कुछ कर नहीं सकते, एक कमाने खाने वाले हैं, रोज दिहाड़ी मजदूर पे खाते हैं, कमाते हैं, बस इनको हेल्प मिल जाए। इसलिए क्या कहते, देखो ये मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी तो देखो मैं भी चलाता हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ। मैं बस इतना ही अपील करूँगा उस उसके गाड़ी ओनर से कि वो आए, इनसे आकर के मिले और इनकी जितनी से ज़्यादा जितनी मदद हो सके उतनी उनकी मदद करें।
क्योंकि उसका ना आना सबसे ज़्यादा वो खटक रहा है कि अब तक हमारा बेटा चला गया और अब तक क्या कहते कोई भी नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। गाड़ी मालिक को यहाँ पे मिलने के लिए आना चाहिए था, या गाड़ी वाले निगम पार्षद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी हमारे जो मौजूदा विधायक जी हैं जो अभी अभी बने हुए हैं वो हैं कुलवंत राणा जी। वो भी नहीं आए? नहीं, वो अभी आए नहीं है, बट शायद उनको सूचना ना हो या फिर उनको पता ना लगा हो, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। इस रोड पे आए दिन होते रहते हैं हादसे। इस रोड का इनको कुछ करना चाहिए, ब्रेकर लगाना चाहिए। स्कूल बच्चे जाते हैं, यही पार करने का रास्ता है, यही क्रॉस करने का रास्ता है, ये मेन रोड है। इनको रोड का कुछ करवाना चाहिए, या तो ब्रेकर लगाओ, बोर्ड लगाओ, कुछ लगाओ। यहाँ पे आए दिन ऐसे फिर हादसे होते रहेंगे। ये मेन रोड है, इतना ट्रैफिक रहता है 7 बजे यहाँ पे, इतना ट्रैफिक रहता है, हम लोग पार नहीं कर पाते, आधे आधे घंटे लगते हैं बड़े लोगों को पार करने को, तो फिर भी बच्चा था। इनको रोड का कुछ करना चाहिए प्लीज। अगर हमारा बच्चा चला गया, हम नहीं चाहते किसी और के साथ ऐसा हो, उनको इन रोड के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, छोटा सा परिवार बिहार से आया है, दिल्ली में लगभग 15 साल से रह रहा है, और देख सकते हैं किस तरीके से एक छोटे से कमरे में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। और अभी मंगलवार के दिन जो है इनके घर का जो इकलौता चिराग था वो बुझ गया है। और अभी परिवार वाले सरकार से, पुलिस प्रशासन से हर तरीके से जो है सहयोग की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें सनसनी रिपोर्टर मिनी पांडे, सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।